everyone, this is Sharda. Welcome to this channel. इस चैनल में आप सभी का स्वागत है. In today's video, we'll discuss the exam pattern of pre and main exam of SBI clerk. So without delay, let's start the session. So this is the exam pattern of SBI clerk pre-exam and इस पैटर्न में 3 सब्जेक्ट आएंगे, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है, यहाँ पे रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है. यहाँ पे आपको 35 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन ऐसे देंगे, मतलब ऑल ओवर टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे. एंड मार्क्स आल्सो सेम फॉर द ईच एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट. जैसे कि इंग्लिश में 30 क्वेश्चन है, तो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा. तो 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स रहेंगे. इसमें आपको सेक्शनल टाइम भी दिया रहेगा. तो उसके अंदर 20 मिनट का सेक्शनल टाइम होता है. जैसे कि फर्स्ट स्टार्ट तो इंग्लिश से आता है, जैसे कि विंडो ओपन होता है तो उसमें इंग्लिश का पेपर आता है. उसमें 20 मिनट्स के बाद में वो स्विच ऑन टू द रीजनिंग ऑल्सो एंड देन न्यूमेरिकल एबिलिटी. यानी कि 20 मिनट्स का 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं. 100 क्वेश्चन को ईच 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स. सो दिस इज द पैटर्न ऑफ प्री एग्जाम. मेन एग्जाम का देखते हैं हम, मेन एग्जाम का क्या पैटर्न है, उसके बाद में हम सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं. सो मूव टू द मेन एग्जाम पैटर्न. तो मेन एग्जाम में क्या होता है, 4 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट तो होता ही है, लेकिन उसका लेवल जो होता है वो हाई होता है. प्री एग्जाम में उसका लेवल कम होता है और मेन एग्जाम में उसका लेवल जो है हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और उसमें एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है जो कि हमारा जनरल और यू कैन से फाइनेंशियल अवेयरनेस ऑल्सो. एंड दिस विल कैरी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स. इट मीन्स 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स. एंड जनरल इंग्लिश में आते हैं 40 क्वेश्चन के 40 मार्क्स होते हैं. इसमें इंडिविजुअल टाइमिंग आपको स्क्रीन पे दिखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं चार्ट में इंडिविजुअल मार्क्स दिए गए हैं. और क्वांट में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स हैं. और रीजनिंग एबिलिटी जिसमें कंप्यूटर एप्टीट्यूड ऐड होके आता है, मतलब उसके कंप्यूटर एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं, लेकिन अवेयरनेस होता है, अलग होता है. जैसे कि इसमें दिया गया है चार्ट में, कंप्यूटर एप्टीट्यूड अलग होता है और जो कंप्यूटर अवेयरनेस बोला जाता है वो अलग होता है. उसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट जो की शॉर्टकट कीज है वो सब कंप्यूटर अवेयरनेस में आते हैं. विंडोज हो गया, इंटरनेट हो गया, वो सब जो उसकी पढ़ाई होती है वो कंप्यूटर अवेयरनेस होते हैं. बट हियर दे मेंशन द कंप्यूटर एप्टीट्यूड विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कंप्यूटर अवेयरनेस. बोथ आर डिफरेंट. कंप्यूटर एप्टीट्यूड इज डिफरेंट एंड कंप्यूटर अवेयरनेस इज डिफरेंट. इसमें आपको क्वेश्चन टाइप में आते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे सेशन में, हम उसका भी सेशन लेंगे. एंड 50 क्वेश्चन है और इसके अंदर 60 मार्क्स है रीजनिंग के लिए और 45 मिनट्स है. इसमें भी वैसे ही होगा, जैसे कि आप एग्जाम में जाएंगे, विंडो ओपन हो जाएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा, उसका इंडिविजुअल टाइम अगर खत्म हो गया तो वो स्विच करेगा नेक्स्ट सब्जेक्ट में. वैसे मतलब आपको टाइमिंग का कुछ टेंशन नहीं है, वो कंबाइन नहीं है ना, इसलिए टेंशन की बात नहीं है. तो जैसे कि 35 मिनट्स ओवर हो गए तो वो जनरल इंग्लिश में आएगा. फिर जनरल इंग्लिश का हो गया तो फिर क्वांट में होगा, यानी कि जैसे इंडिविजुअल टाइम है 35 हो गए, फिर नेक्स्ट ऐसा आएगा. तो उसमें टेंशन की कोई बात नहीं है. अब इसमें देखते हैं हम लोग, ये तो हो गया हमारा प्री एग्जाम का और मेन एग्जाम का पैटर्न. अब हम इसमें देखते हैं कि सिलेबस क्या है और इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है. जैसे कि रीजनिंग सेक्शन है, रीजनिंग सेक्शन में है अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फाबेट टेस्ट, डाटा सफिशिएंसी, कोडेड इनइक्वालिटीज, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स में डिफरेंट टाइप्स के पजल्स होते हैं. सिलोलिज्म पजल्स एक ऐसा चैप्टर है रीजनिंग का जो कि 70 to 80% उसका मार्क्स, उसका जो वेटेज है ऑल ओवर जो नंबर्स है उसके अंदर उसका जो वेटेज है सबसे हाई है. 70-80% तो पजल्स ही कैरी करता है. मतलब जो भी पीओ लेवल के एग्जाम में तो 70-80% जो है पजल ही भरा हुआ रहता है उस पेपर में. तो इसके बाद में सिलोलिज्म, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन. इसके अलावा भी बहुत से होते हैं उसके अंदर चैप्टर जो हम देखेंगे आगे. और इसमें हम इसके बारे में सब पढ़ाई भी करेंगे, इसके सब क्लासेस भी लेंगे हम, मैं सेशन लूंगी. ये तो हमारा जैसे कि सैलरी देख लिया मैंने, एग्जाम पैटर्न देख लिया, फिर फॉर्म कैसे होता है उसका भी डेमो हमने देख लिया. तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग मूव करेंगे आगे. अभी नेक्स्ट हमारा रीजनिंग में पजल से स्टार्ट करेंगे या फिर इनइक्वालिटी होगा. इजी टू हार्ड लेवल तक हम जाएंगे ताकि छोटे छोटे टॉपिक हम लोग पहले कवर करेंगे, तो आपको आगे आपको आसानी हो पाए. और फिर नेक्स्ट मूव करते हैं रीजनिंग हो गया हमारा. बेटा मूव नहीं हो रहा है, 1 मिनट.
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नेक्स्ट आ रहा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगेन क्वांट में क्या सिलेबस है हमारा देखते हैं हम लोग। क्वांट में है नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन नंबर, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ये सब सेशन हम लेंगे हमारे आगे। इसमें स्टार्ट में मैं खाली कैलकुलेशन मैंने लिया है अभी तक, ताकि आपको थोड़ा सा वार्म अप फील हो गए। अचानक में अगर मैं हाई लेवल पजल्स करा लूंगी तो आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा समझने में, इसलिए मैंने वार्म अप के लिए खाली कैलकुलेशन लिया है। आगे ये सब चैप्टर हम कवर करेंगे अपने आगे वाले सेशन में। तो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग एंड स्टे ट्यून विद अस। तो नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, प्रॉब्लम इन एजर्स, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो, प्रोपोर्शन, एलिगेशन एंड मिक्सचर, पार्टनरशिप, टाइम वर्क एंड वेजेस, पाइम्स एंड सिस्टर्न, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेंड्स, ये सब चैप्टर होता है इसमें। हालांकि ज्यादा इसका जो मेन पार्ट होता है वो डीआई होता है, लेकिन डीआई भी आजकल सिंप्लीफिकेशन पेज या फिर परसेंटेज में जो उसमें बहुत से, जैसे कि एक हमारा चैप्टर है बोट एंड स्टील, तो ये हमारा जो चैप्टर है इसके ऊपर ही डीआई बनने लगेंगे। ट्रेंड्स है उसके ऊपर डीआई बनने लगे हैं। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, पहले होता था कि सिंपली आपको अगर पजल भी टेबल या फिर डीआई भी कर लेते, डीआई का एक अलग पार्ट होता है। मतलब पहले जो इजी डीआई होते हैं ना, खाली परसेंटेज हम लोग को लेना है, रेशो हम लोग को फाइंड करना है, तो वैसा नहीं है। अभी जो चैप्टर बेस है उसके ऊपर डीआई जो कि हाई लेवल के हो जाते हैं, तो वो हम देखेंगे। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डाटा सफिशिएंसी, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सब चैप्टर हमारे आगे वाले सेशन में हम देखेंगे। तो प्लीज आप बनिए रहिएगा हमारे साथ में। अब हम देखते हैं इंग्लिश सेक्शन में क्या होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है इंग्लिश में, क्लोज टेस्ट आता है, पैराजम्बल्स होते हैं, मिसलिनियस के क्वेश्चन होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल एरर्स के क्वेश्चन होते हैं। उसमें एरर्स में भी 4-5 टाइप के अलग अलग होते हैं कि आपको एक सिंगल एरर दिया जाता है, आपको एक स्पेलिंग एरर दिया जाता है। तो इस और एक ऐसा होता है कि एक ही सेंटेंस होता है, उसमें टाइप्स में एरर होते हैं, मतलब ए पार्ट में है, बी पार्ट में है या सी पार्ट में दिया है, ये भी एक टाइप का एरर होता है। मतलब ऑलमोस्ट यू कैन से कि मल्टीपल एरर जो है वो 4 और 5 पार्ट में उसका होता है। और पैराग्राफ कंप्लीशन ये भी आता है इसके अंदर, ये सिलेबस में है इंग्लिश में। और इसमें भी हाई लेवल के आते हैं। जनरल अवेयरनेस का देखते हैं हम लोग। जनरल अवेयरनेस में क्या आता है, जो न्यूज एंड बैंकिंग इंडस्ट्री, जैसे कि हम बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, तो बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कि बैंकिंग इंडस्ट्री में कौन से नए रेगुलेशंस आए हैं, उनमें कौन से नए चेंजेस आए हैं, कौन सा बैंक का मर्जर हुआ है, कौन सा बैंक किसने एक्वायर कर लिया किसी बैंक को, तो कौन सा बैंक बन गिर गया है, वो सब मतलब जो भी बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज होते हैं या फाइनेंशियल रिलेटेड जो न्यूज होते हैं वो सब बैंकिंग इंडस्ट्री में आते हैं। इसमें अवार्ड्स होते हैं, जो बड़े बड़े अवार्ड्स दिया जाता है उससे रिलेटेड आते हैं। बुक्स एंड ऑथर, और ये सब इन सब टॉपिक से एक एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, किसी बड़े सेलिब्रिटी को किसी बैंक के लिए या फिर हाई अथॉरिटी के लिए अगर उनको अपॉइंट किया गया है तो वो अपॉइंटमेंट आते हैं। ओबिचुरी, अगर कोई हाई पर्सनालिटी है, उनकी डेथ हो गई है, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन हो गए या फिर सेलिब्रिटी हो गए, तो उनके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद में न्यू स्कीम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही ज्यादातर स्कीम पूछा जाता है, मतलब डिटेल में पूछा जाता है। स्टेट गवर्नमेंट के खाली नाम पूछा जाता है कि ये स्कीम कौन से स्टेट से रिलेटेड है। फिर उसके बाद में स्पोर्ट है, स्टैटिक जीके है, कंट्री करेंसी, ये कंट्री की करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है, ये पूछा जाता है। हेडक्वार्टर्स एंड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, ये पूछा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ मिनिस्टर्स, डांस फॉर्म होता है। मतलब इसका जो सिलेबस है ये वास्ट है, ऑल ओवर जो है जीए का या फिर जनरल अवेयरनेस जो बोला जाता है या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसका जो सिलेबस है ये वास्ट है। कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टर्म्स होते हैं जो कि शॉर्ट फॉर्म होते हैं, उनका लॉन्ग टर्म क्या होता है, ये सब क्या है इसके अंदर, ये तो हमने मतलब सिलेबस में आ जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद हम रीजनिंग का स्टार्ट करेंगे। जो अभी मैंने सिंप्लीफिकेशन या फिर कैलकुलेशन फिक्स किया था वो खाली आपके लिए वार्म अप सेशन था, ताकि आप थोड़ा सा माइंड आपका फ्रेश हो सके। इसके बाद में हम प्री एग्जाम भी कवर करेंगे और मेन एग्जाम भी कवर करेंगे। तो रीजनिंग में हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा पजल्स। So thanks for watching. Subscribe, like and comment and share. Keep watching. Stay tuned. हम आगे सारे सेशन कवर करेंगे. Thanks for watching and please subscribe the channel.